देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हमने पहले भाग में निर्माणों के पावन युग में जिसके रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कविता हम देख रहे निर्माणों के पावन युग में। तो पहले भाग में हमने आधी कविता देखी है। अब आगे हम देखेंगे कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ तक हम आए थे। अब आगे का चरण देखिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। देखो, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। इसके कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। शील यानी जो सच्चा चरित्र है, विनयता यानी नम्रता, और श्रेष्ठता यानी उत्तमता, और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि झंकार यानी स्वर, साधना यानी सिद्धि करना, शिक्षा यानी तालीम पढ़ाई, और नैतिकता यानी नीति संबंधी बात, कीर्ति यानी शोभा, कमुदी यानी यहाँ चांदनी की, गरिमा यानी महत्व महिमा, और संस्कृति यानी संस्कार। देखो, इस चरण में वाजपेयी जी ये कहते हैं कि हम देखो, जैसे जो हम वीणा की झंकार सुनते हैं, उन्हें तार लगी हुई होती है, वैसे मनुष्य के जीवन में उसका चरित्र अगर निर्माण अच्छा करना है, चरित्र यानी आचरण, अगर उनका आचरण समाज में अच्छा हो, देश के लिए सही हो, तो कौन सी बातें उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जैसे शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता। देखो, अगर इन बातों को ध्यान में रखकर वह अपना चरित्र बनाता है और उस संस्कार को अपनाता है, तो वह व्यक्ति देखो अपने जीवन में, समाज में आगे जाता है। समाज में उसकी वाहवाही होती है, लोग उसे चाहते हैं। क्यों? और उस देश के लिए भी चाहते हैं, विश्व में। क्यों? क्योंकि उस देश के व्यक्ति शीलवान है, नम्रता से परिपूर्ण है, आदर्श बने हुए हैं, और श्रेष्ठता यानी उत्तमता से काम करते हैं। कोई आपत्ति किसी के लिए नहीं होती है। तो आज भारत विश्व के लिए आदर्श जो बना है, तो इसका एकमात्र उदाहरण है कि हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों के विचारों ने, देखो जो संस्कृति संस्कार निर्माण किए हैं, वो विश्व के लिए परिचायक बने हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ और हमने विश्व को जगाया। देखो, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। हमारे संस्कार में, हमारे शिक्षा में नैतिक आधार है, और नैतिकता से हम कोई भी बात अपनाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना, उस तालीम को अपनाते हैं, और हम विश्व को ज्ञान देने की बात हमने की है। पहले हमने विश्व को जागृत किया है, हमने विश्व में ज्ञान का प्रसार किया है, हमने संसार को आलोकित किया है, और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की बात सबसे पहले हमने विश्व को की। जैसे हम देखते हैं कि भारत के सम्राट अशोक जी ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को
बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक देशों में भेजा और उन्होंने जो अपने जीवन में पंचशील को अपनाया, जैसे अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, तो इन बातों को समाज में ये पंचशील देने की बात की और ज्ञान देने का प्रसार प्रचार किया। वैसे यहाँ शिक्षा जो हम लोगों को देते हैं, हमने दी है, उसको नैतिक आधार था। अगर जो भी हम शिक्षा की बात नैतिक आधार से नहीं करेंगे तो हमारी ये शिक्षा का स्वर जो है वो आगे हमें नहीं ले जाएगी। ये शिक्षा का स्वर नैतिक आधार साध नहीं सकेगी। इसीलिए शिक्षा को नैतिक आधार की बात, नैतिक अधिष्ठान की बात होनी चाहिए, ये कवि ने कहा है। और जब तक हम नैतिक आधार के आधार पर शिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे तब हम विश्व के लिए भी ज्ञान नहीं देंगे। भारत जो विश्व गुरु की बात कह रहा है, तो एक हमारे भारत में नैतिक अधिष्ठान की बात हुई है, हो रही है। इसीलिए आगे कवि ने ये कहा है कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, यानी कि इस शोभा है ना, कीर्ति यानी शोभा, कौमुदी यानी चांदनी, इस शोभा में, इस चांदनी है ना, जो इस महिमा में, तड़क भड़क की महिमा में अगर हम संस्कृति को अगर भूल रहे हैं, संस्कृति का सम्मान हम नष्ट कर रहे हैं, संस्कृति का सम्मान यानी संस्कार का सम्मान दांव पर लगा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी भूल होगी। इसीलिए हमारी शोभा बरकरार रखते हुए, समाज की कीर्ति बरकरार रखते हुए, उस गरिमा को अपनाते हुए संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए, संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। और जब हम संस्कृति का सम्मान करते हैं तो देखो वो शिक्षा को नैतिक आधार मिल जाता है। हम देखते हैं संस्कृति का सम्मान यानी क्या है, संस्कृति यानी क्या है, जो हमारे ऊपर पूर्वजों ने किया, जो भी हमने गुण अपनाए, कौन से गुण अपनाए और हमने विश्व के लिए वो गुणों की बरसात की, जो मानवता है, शांति है, प्रेम है, करुणा है, दया है, अहिंसा है, और इस नैतिकता के आधार पर हम विश्व में सम्मान की बात करते हैं और भारत का सम्मान बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने इस शिक्षा को नैतिक अधिष्ठान देकर, नैतिक आधार देकर हमने संस्कृति को अपनाया है, उसके सम्मान को बरकरार रखा है। लेकिन कवि का मानना यह है कि अगर इस गरिमा में, तड़क भड़क निर्माण के युग में हम संस्कृति का सम्मान भूलेंगे, भूल रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। इसीलिए संस्कृति यानी हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम भूलते हैं, उसको नकारते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए भूल हो सकती है। आज भारतीय संस्कृति को विश्व ने अपनाया है, अनेक है ना, जो रामायण हो, महाभारत हो, है ना, उस बात को लेकर, उस विचारों को लेकर विश्व में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। शिक्षा में जो वो अपना ले रहे हैं उस विचार को, तो ये हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा सम्मान है, ये गौरव की हमारे लिए बात है, उसे हमने नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस पावन युग में, नए निर्माण युग में हम काम कर रहे हैं,
हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उसे अपनाने, जब हम अपनाते हैं उस नए निर्माण के युग को, तो हमें संस्कृति के सम्मान को नहीं भूलना चाहिए। उस संस्कृति यानी संस्कार का सम्मान ही करना चाहिए, यह बात कही है। आगे देखिए अगला चरण, आविष्कारों निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि का मानना यह है कि जब हम कार्य में लगे हुए हैं, नए निर्माण की बात कर रहे हैं, नए निर्माण की बात सोच रहे, इस पावन युग में, है ना, इस पवित्र युग में हम अपना चरित्र निर्माण न भूले, क्योंकि विकास करने में हम लगे हुए हैं। हम विकसनशील देश है, हम विकास की बात कर रहे, सोच रहे, तो हमारा ये आचरण देखो, हम निर्माण करने की, हम आचरण की बात न भूले। देखो चरित्र यानी क्या? आचरण। उस निर्माण यानी कि हमारा आचरण न बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि जिस भूमि का कल्याण, समाज का कल्याण और उसके साथ साथ विश्व का कल्याण, जो बात कवि ने कही है, हमारी स्वार्थ साधना की आंधी में हम वसुधा यानी भूमि का, देखो, कल्याण, भूमि की भलाई न भूले, ताकि उस भलाई को अपनाकर, उस कल्याण को अपनाकर हम अपना क्या करें? चरित्र निर्माण करें, हम अपना आचरण बनाए रखें। क्योंकि हमें अपना तो विकास करना है, देश के विकास के लिए भी बरकरार रखना है, क्योंकि देश की उन्नति और कल्याण अपने मन में होना चाहिए और उसकी सिद्धि के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगर देश में आपत्ति आती है तो हमें तत्पर होने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा चरित्र ऐसा हमने निर्माण किया है, निर्माण करना होगा। देखो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए त्याग और संघर्ष की बात की है, इसीलिए हम भी अपना जो कर्तव्य है ना, स्वार्थ साधना को बाजू में रखते हुए हम आगे ले जाएंगे, हम उस कर्तव्य को निभाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखिए कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। देखो, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। आगे देखो, जो हम इस कठिन शब्दार्थ की जानकारी देखेंगे कि इस यानी कि आविष्कार यानी जो हम खोज कर रहे हैं, जो नया निर्माण कर रहे हैं, है ना, जो विकास की बात कर रहे हैं, है ना। आविष्कार यानी खोज, उपकार यानी भलाई और भौतिकता यानी सांसारिकता, व्यर्थ निरर्थक, सृजनहीन यानी जिससे सृजन न हो सके। देखो, इस चरण का जो हम देखेंगे अर्थ कि कवि का मानना यह है कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम नहीं है, तो उनसे प्राणियों को भी भला नहीं होता, तो वह विज्ञान व्यर्थ है। यानी कि जो चीजें हम निर्माण कर रहे, जो वस्तुएं निर्माण कर रहे, जो कृतियों से, हमने आविष्कारों से किसी भी चीज को, किसी भी वस्तुओं को निर्माण किया, अगर उसमें मानव का विकास, मनुष्य के काम के लिए वो वस्तु
ठीक नहीं होगी, मनुष्यों का, मानवता का प्यार उसमें नहीं होगा, तो वह की हुई वस्तु देखो मनुष्य के उपकार के लिए, प्राणी के उपकार के लिए व्यर्थ सिद्ध होगी। इसीलिए चाहे सृजनहीन विज्ञान, उसे व्यर्थ, हम विज्ञान की व्यर्थ बात करेंगे। इसीलिए हमें सृजनहीन नहीं, सृजनशील बनकर हमें काम करना पड़ेगा। और कवि कहते हैं, भौतिक तड़क भड़क में बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूले। देखो इस भौतिकता है ना, भौतिकता सांसारिकता में है ना, इस कृति में, सांसारिक कृति में, इस उत्थानों में हम क्या करें, जीवन का उत्थान न भूले। क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे बड़ी बात है ना, मनुष्य का जीवन अनमोल है, उसके विकास को हम न भूले। ताकि हमने आज देखो विश्व के अनेक देशों में क्या है, भौतिकता इतनी बढ़ चुकी है, भौतिकता के विज्ञान के बल पर इतने हमने यानी कि विनाश की ओर हम बढ़ रहे, विनाश की चीजें निर्माण की है, जैसे अनेक बातों को मनुष्य ने निर्माण किया है। तो ये विश्व शांति के लिए खतरा है, क्योंकि उस विनाशशील विकास में मनुष्य यानी कि अपने जीवन को खो बैठा है। इसीलिए मनुष्य में मानवता की भावना का जो ह्रास होता जा रहा है, उस मनुष्य की भावनाओं को अपनाना होगा। इस सांसारिकता से, इस भौतिकता से हमने जो होड़ लगी, हमने जो होड़ की है, हमारे अंदर जो होड़ लगी है, तो उस होड़ को हमें नष्ट करना होगा। कि तुम बड़े या हम बड़े, है ना, तुम्हारा देश आगे जाएगा या मेरा देश आगे जाएगा, ये जो हमने बिना वजह की होड़ निर्माण की है ना, आविष्कारों की जो होड़ निर्माण की है, उसमें मनुष्य गायब हो चुका है, गायब हो रहा है, मानवता गायब हो रही है। उस कृतियों को हमें नकारना होगा, उस कृतियों को, उस आविष्कारों को हमें छोड़ना होगा, नहीं तो विज्ञान सबके लिए व्यर्थ होगा। जो विज्ञान ने हमें उपकार की बात की है, जो विज्ञान ने हमें नए नए भौतिक साधनों को उपलब्ध कराया है, उस विज्ञान को हम देखो, विज्ञान को उपकार को अपनाए के बजाय, है ना, उस विज्ञान को हम व्यर्थ समझेंगे। उसका प्रयोग मनुष्य प्राणियों, है ना, या जो समाज हित के लिए नहीं होगा। इसीलिए विज्ञान समाज हित के लिए होना चाहिए, विज्ञान विश्व हित के लिए होना चाहिए। उसका जो अर्थ है विज्ञान का, तो उसकी बात हमने सृजनशीलता के लिए करनी चाहिए, न बल्कि सृजनहीनता के लिए, नहीं तो विज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, हमारा विकास व्यर्थ होगा। इसीलिए उसमें लोगों की दया भावना, लोगों की हमदर्दी, है ना, लोगों के जीवन मूल्य इस सांसारिकता में नष्ट नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम उत्थान में लगे हैं, हम विकास की होड़ में लगे हैं। अनेक देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे, उसमें मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे, एक दूसरे के ऊपर हम आविष्कार, है ना, थोप रहे। इस बातों को हमें गौर से देखना होगा और लोगों के प्रति, समाज के प्रति हमदर्दी जतानी होगी, मानव जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। क्योंकि
मानव जीवन का उत्थान उसी में है जो कि हम मनुष्य की मानवता को अपनाकर हम आविष्कार करें, हम विज्ञान को अपनाए, हम सृजनशीलता को अपनाए। वही विकास, वही निर्माण सबके भलाई का होता है। देखो आगे कि आगे कवि ये भी कहते हैं कि उस आविष्कारों में मानव का प्यार होना चाहिए। अगर मानव का प्यार नहीं होता है, वह विज्ञान प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं, इस निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखो, हमने जो ये पावन युग निर्माण किया है, कवि ने इस युग को पावन कहा है, जो कि हमने चांद पर जाने की बात हमने की है, मंगल पर जाने की बात की है। ऐसा विकास, ऐसा पावन युग हमने निर्माण किया है, लेकिन उसमें हमारा आचरण हमें नहीं भूलना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर बहुत समाज, देश, विश्व अवलंबित होता है। उस आचरण पर आंच न आनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के प्रति, है ना, मानवता की भावना, है ना, विश्व की भलाई नहीं भूलनी चाहिए, ताकि हम इतना अपने स्वार्थ में, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, लगे रहे कि दूसरों को चोट पहुंचे, है ना। दूसरों को चोट पहुंचाकर हम अपना अगर स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो बहुत ये हानि सिद्ध होगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस वसुधा का कल्याण हमें नहीं भूलना चाहिए। वसुधा का कल्याण, वसुधा की भलाई में ही हमारी भलाई है। हमारा स्वार्थ थोड़ा बाजू में रखकर हमें निस्वार्थ भाव से हमारा विकास और निस्वार्थ भाव से, यानी कि पृथ्वी की भलाई की बात करनी चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे, है ना। इसीलिए हमारा स्वार्थ थोड़ा कम करके, बाजू को रखकर, हटाकर हम देखो हमारा चरित्र निर्माण करें, नहीं तो हमारा चरित्र हम न भूले, ऐसी बात कवि ने यहाँ कही है। तो इस कविता में कवि ने हमें संदेश दिया है कि क्या संदेश दिया है कवि ने, कि हमें देखो जो मानवता के गुण है, शांति है, प्रेम है, करुणा है, दया है, नैतिकता है, अहिंसा है, सत्य है ना, इन बातों को अपनाना चाहिए, है ना। विकास का युग निर्माण करने में जो हम लगे हैं, अगर ये बात को हम बाजू में रखकर विकास की बात करते हैं तो विकास नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये स्वार्थ साधना की आंधी आएगी। इसी आंधी को थोड़ा, है ना, थोड़ा बाजू में हटाकर हम क्या करें, इस मानवता के गुण को अपनाए और हम अपना नैतिकता रखकर, हम अपना संस्कृति का, संस्कार की गरिमा रखकर, उसका सम्मान रखकर हम क्या करें, आगे बढ़े। जो देश के लिए गौरव की बात होगी, विश्व के लिए गौरव की बात होगी, ऐसा कवि ने इस कविता में कहा है। धन्यवाद।